कि आज के समय में जो सबसे वर्नेबल प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मीडियम पे कर देता हूँ। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? तो वो रहती है ये कि जब तुम एजुकेशन लाइन में होते हो तो तुम्हें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला तो फिर क्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सबके मन में एक डर रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्राइवेट एग्जाम की कोई तैयारी नहीं होती है ना। ये ये सबका डर रहता है कि अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका प्राइवेट एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में देखा क्या जाता है कि अगर तुम्हारी कोई कंपनी है, ठीक है, और तो तुम कैसे एम्प्लॉय चाहोगे? पहला, वो एम्प्लॉय चाहोगे जिसका दिमाग खुला हुआ हो, है ना। ये मैं वो कॉमन सी डिमांड बता रहा हूँ जो कि हर कंपनी चाहती है कि जिसका दिमाग कैसा हुआ हो, खुला हुआ। अब दिमाग खुला हुआ होने के लिए जरूरी क्या होता है? दिमाग खुला हुआ होने के लिए जरूरी होता है कि उसको देश और दुनिया के बारे में जानकारी हो। क्योंकि याद रखना कि देश दुनिया के बारे में बिना किसी जानकारी के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको देश दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस में नहीं घुस सकते। ठीक है, दूसरी चीज, आपको इकोनॉमी का अच्छे से ज्ञान हो। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो भी आप किसी भी बिजनेस में कैपेबल नहीं हो सकते। ठीक है, अब वो चीजें, ये दो चीजें जो कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं, ठीक है, ये आप जीके में पढ़ते हैं। ठीक है, जीके में आपका स्टैटिक्स, फिर उसके बाद में इकोनॉमी आप जीके में पढ़ते हैं। उसके बाद में आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, एप्टीट्यूड जिसमें कि आपकी मैथ्स, ठीक है, और आपकी रीजनिंग। ठीक है, ये आपकी, क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपके अंदर तार्किक क्षमता का विकास करती है, यानी कि सही और गलत के बीच डिसीजन लेने की पावर जो है वो आपको मैथ्स रीजनिंग ही देती है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, इन्हीं चीजों की डिमांड प्राइवेट और सरकारी दोनों में। ऐसा नहीं है, देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट एग्जाम के एम्प्लॉयज कुछ अलग काम करते हैं और प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज कुछ अलग काम करते हैं, है? तो मुझे एक बात बताओ कि जो सर्विसेज आज प्राइवेट सेक्टर के लोग दे रहे हैं, वही सर्विसेज जो है वो पहले गवर्नमेंट सेक्टर के लोग दे रहे थे, है ना। तो काम तो सेम ही है ना। अगर काम सेम है और जो चीज गवर्नमेंट एग्जाम में मांगी जा रही है वो चीज प्राइवेट एग्जाम में भी मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ से एक्स्ट्रा मांगी जाती है। ठीक है, जहां पर प्राइवेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट एग्जाम में आपसे वो भी चीजें मांगी जाती हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में बड़े लेवल के अधिकारी के लिए मांगी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रिटी, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इथिक्स यानी नैतिकता, ठीक है, आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें इससे मांगी जाएंगी। ठीक है, अब मैं चीजों को सीधा व्यवहारिक लेके आता हूँ, उन चीजों पर बात करता हूँ जो कि तुम बेहतर तरीके से जिन्हें समझ सको। और ये पूरे सेशन में, ये पूरी क्लासेस में मैं आखिर क्या चीजें तुम्हें दूंगा, किन चीजों पर मैं बात करूंगा वो, और आखिर इनके लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए उन पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो कुछ मैंने पॉइंट कलेक्ट किए हुए हैं जिन पर हम बात करेंगे आज की क्लासेस में। ठीक है, रोज हम यहाँ पर अलग अलग चीजों पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैं 14 उन पॉइंटों पर जो कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, उन 14 रिसोर्सेज की मैं बात करूंगा जो कि तुम्हें जॉब दिला सकती हैं। ठीक है, ये आज की क्लास का टॉपिक होगा। उसके बाद हम इस क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ऐसी मैं कौन कौन सी क्वालिटी तुम्हारे अंदर डेवलप करूंगा, ऐसी कौन सी चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप करूंगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कैसे डेवलप की जाएंगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें पूरी तरह से इन क्लासों में तैयार करूंगा जो कि तुम्हारी लाइफ के लिए, जो कि तुम्हारे एक प्रोफेशन के लिए वो सारी चीजें जरूरी रहेंगी।
दूसरी चीज़, अगर तुम इन क्लासेस को अच्छे से लेते हो तो उनके क्या एडवांटेज होंगे वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, उनके एडवांटेज ये होंगे कि तो इनके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट ऐसे कि बहुत सारी चीजें तुम पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी भी पढ़ सकते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि 80% चीजें जो है एक तुम अभी तैयार कर चुके हो जब तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 20% पर मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये 20% तुम्हारा अच्छा हो गया तो यहाँ तुम पूरे 100% कैपेबल हो जाओगे। और हर वो प्राइवेट बंदे से जो कि अभी काम कर रहा है, जो कि करके सीखता है, इन छोटी छोटे स्किल्स को करके सीखता है, वही तुम अगर अभी सीख जाओ तो वहां बहुत तेजी से तुम ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत मैं ऐसे टॉपिक से करना चाहता हूँ जो कि तुम सुनना चाहते हो। ठीक है, मैं अभी शुरुआत में तुम्हें वो नहीं बताना चाहता हूँ जो कि सबसे ज्यादा अभी जरूरी है। मैं वो बताना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा भूख है। ठीक है, जो तुम चाहते हो कि नहीं सबसे पहले वो परोसा जाए। जैसे कि होता है ना यार, जब खाने की थाली आए, ठीक है, खाने की थाली में जो है वो रोटियां रखी हुई है, सब्जियां रखी हुई है, तुम बहुत तेज भूखे हो। ठीक है, वहां पर जो है वो गुलाब जामुन रखी है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल यार, अभी आप इस साल तो कुछ होना नहीं है, लेकिन हाँ तुम जब शादियों में जाते हो और किसी सुरुचि भोज यानी वफर वगैरह में गए तो तुम कभी भी जो है वो सब्जी की टेबल और रोटी की टेबल, पुड़ी की टेबल की तरफ नहीं देखोगे। ठीक है, तुम देखते हो किधर हो, जिस तरफ पर डेजर्ट रखी होती है, जिस तरफ पर जो है वो गोलगप्पे हो, जिस तरफ पर दही बड़े हो, इन तरफ तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर आखिरी में देखते हैं कि वो खाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं तुम्हारी सबकी जरूरतें समझता हूँ और उन टॉपिक को मैं लेकर आऊंगा कि जो तुम्हारी सबसे ज्यादा डिमांड है। यानी मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ कि एक कॉल स्कूल लेवल पर और दूसरी चीज एक कॉलेज लेवल पर आदमी की डिमांड यही रहती है सबसे, यानी सब यही चाह रहे होंगे क्या तुम पहले ऐसी चीज बता दो जिससे कि जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मैं पहले उन चीजों पर बात करूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना इन चीजों पर काम, हाँ ये वो चीजें हैं जो कि जिन जिन पर तुम्हें काम करना होगा और जो तुम्हारे रास्ते खोल देंगी। ठीक है, कि अब जल्दी से अपन बात करते हैं सबसे पहले। चलो, तो मैं इनमें 14 पॉइंट पर बात करूंगा। इनको अच्छे कॉपी पेन लेके लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये चीजें जितनी तेज तुम्हारे समझ में आएंगी उतनी तेज आउट हो जाएंगी। बाद में सोचोगे कि अरे यार वो सर ने कौन कौन सी चीजें बताई थी, वो कौन कौन सी साइडें थी, वो कौन कौन सी जगह थी जहां पर मुझे काम करना था, याद नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आई सेक्स। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में जरा थोड़ा पता करना। अगर तुम में से वो लोग जो कि कॉलेज कर रहे हैं, जिनका भी कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट, वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। ये वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। ये वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि तुम्हें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, और अभी हाल ही में तो जो है वो इसके साथ में एक समझौता भी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, ताकि कुछ इंस्टीट्यूट ने भी इसके साथ समझौता किया है ताकि ये हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड, सीबीएसई ने इसके साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, जो सीबीएसई स्कूल के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मदद करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दूसरी चीज वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है वो इंटर्नशिप कराना। वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोगों के अंदर वो स्किल डेवलप करना जो कि आज की जरूरतों की मांग है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी कॉलेज कर रहे हो, या फिर जो है वो अभी तुम स्कूल लाइफ में हो, किसी भी, अगर तुम स्टूडेंट हो, तो तुम इसके मेंबर बनो। सबसे पहली फुर्सत में जो है जैसे ही लेक्चर खत्म हो, तुम्हारा पहला काम होगा नेट पर इसे सर्च करना।
ठीक है, इस पे ये सर्च करना, यूट्यूब पर ये सर्च करो कि कैसे इसके मेंबर बने जाते हैं। वैसे तो कुछ नहीं है, गूगल पर सर्च मारोगे ये आ जाएगा, उसकी मेंबरशिप का फॉर्म आएगा, वो पूरा फॉर्म भरो, ठीक है, और इसके मेंबर बन जाओगे तुम। ठीक है, ये तुम्हें इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दे देगा, इतनी, यानी ये तुम्हारी लाइफ चेंजिंग चीज है ये। ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस इंस्टीट्यूट, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जो कि अपनी लाइफ, जो कि कैपेबल बहुत थे। लेकिन देखो एक चीज याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितने कैपेबल हो, ये जरूरी जरूरी ये है कि आपको रास्ता कौन सा दिखाया गया है। आप बहुत कैपेबल थे लेकिन आपको गलत अगर रास्ता दिखा दिया तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको जो मिलना चाहिए था, जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते थे, वो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो सबसे आज के समय में यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है लेकिन इतना कचरा हो गया है कि अब जो अच्छी चीजें हैं वो दब जाती हैं। ठीक है, अब आलतू फालतू चीजें ज्यादा दिखती हैं तुम्हें। तो पहला काम क्या है? पहला काम है तुम्हारा इस ऑर्गेनाइजेशन के तुम्हें मेंबर बनना है। इसके बारे में मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें, ऐसा नहीं है कि हर चीज तुम्हारे सामने परोस दूंगा। अगर हर चीज परोसने लगा तो फिर तुम मेहनत नहीं करोगे। और यहाँ पर मेहनत तुम्हें करनी है और यहाँ सिर्फ तुम्हें यही सीखना है कि तुम्हें कैसे अपने स्किल डेवलप करने हैं। ठीक है, यहाँ मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा, मैं यहाँ पर तुमसे मेहनत खुद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ही सारी चीजें बताने लगा तो ये क्लासेस के फिर कोई मायने और कुछ मतलब नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं सीखूंगा, मेरे स्किल डेवलप होंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और जॉब तुम्हें चाहिए अभी। ठीक है, कमाना तुम्हें है, पैसे की भूख अभी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, पहले तो तुम्हें ये, तुम्हारा काम क्या है, यहाँ पर मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, जिसको तुम होमवर्क भी समझ सकते हो। पहला काम क्या है, जैसे ही क्लास खत्म हो तो तुम्हें गूगल पर ये सर्च करना है कि ये इंस्टीट्यूट करता क्या है। पहली चीज इसके बारे में अच्छे से पूरा पता करो कि इसका काम क्या होता है। अगर गूगल पे नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर सर्च करो कि इस इंस्टीट्यूट के काम क्या होते हैं, ये क्या होता है। फिर उसके बाद में गूगल पर ये सर्च मारो। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे इसके मेंबर बने जाते हैं, ठीक है, वो पता करो। फिर उसके बाद ये पता, वहां जब गूगल पे, जैसे अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, इंग्लिश थोड़ी बहुत तुम पढ़ लेते हो, या फिर अब तो विकिपीडिया हिंदी में भी आ गया है, वहां पर तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहां जाके ये पता करो कि इसमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, तो वो पता करो। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जिसका शायद सब लोगों को, जो सब लोग ये ढूंढते हैं। ठीक है, अब मैं वो चीजों के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी साइटें जो कि तुम्हें जॉब देती हैं। ठीक है, जैसे कि आज तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम जो है वो जॉब साइट ढूंढते हो। ठीक है, तो उन जॉब साइट पर जाकर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की पता चल जाती है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो जॉब साइट है जो कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब देती है, और ये साइटें जेन्युइन होनी चाहिए। इस कारण से मैं तुम्हें कुछ 8 साइटों के नाम बताऊंगा जिन्हें तुम अच्छे से कहीं पर अपनी लिख के बड़े अक्षर में और दीवार पे चिपका दो। इनमें से 2-3 साइट पर तुम तो फॉलो करते रहो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला है तुम्हारा, पहला है naukri.com। ठीक है, naukri.com पहली साइट। दूसरी साइट का नाम है monster.com। monster.com। ठीक है, तीसरी साइट का नाम है simplyhired.com। simplyhired.com। ठीक है, चौथी साइट का नाम है इंडीड। इस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये साइट, तो इंडीड पर तो तुम जरूर अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकती है इंडीड। ठीक है, indeed.com। पांचवी जो साइट है वो है sign.com। छठवीं साइट की बात करूं तो
iimjobs.com। फिर उसके बाद में साध्वी जो है वो है hiry.com। और आडवी जो है वो है जागरण जोश.com। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, जागरण जोश.com। ठीक है, जागरण जोश.com। तो ये 8 साइट जिनके नाम तुम लिख लो, ठीक है, जिनसे तुम्हें पूरे टाइम अपडेट हो रहना है। ठीक है, जहां पर तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कौन कौन सी जॉबें हैं। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन पीरियड में ये मत सोचना कि जॉबें खत्म हो गई हैं, अब जॉबें बहुत सारी बढ़ी हैं, लेकिन वो कौन सी बढ़ी हुई हैं, वर्क टू होम वाली जॉबें बढ़ी हैं। ठीक है, ऐसी आईटी सेक्टर की बहुत सारी जॉब बढ़ी हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें स्किल्ड करूंगा, ऐसी बहुत सारी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इतना सब कुछ तुमने लिख लिया होगा। अब तुम्हें एक साइड है जिस पर अपनी प्रोफाइल बनाना है, और प्रोफाइल कैसे बनाना है उस पर भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वो करती क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो है तुम्हारी linkedin.com। ठीक है, यहाँ पर तुम अपनी प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्रोफाइल बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर जब तुम अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो तो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। तुम ब्लेजर पे फोटो खिंचवाओ अच्छे से तैयार होके, क्लीन सेफ। ठीक है, और एक प्रोफेशनल की तरह पर तुम कुछ फोटो शूट देख सकते हो। ठीक है, गूगल पर जाकर तुम सर्च कर लो। ठीक है, प्रोफेशनल फोटो शूट, उस फोटो शूट में बैकग्राउंड तुम्हारा अच्छा होनी चाहिए, कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो तुम ऐप के थ्रू। ठीक है, और एक अच्छी सी एक फोटो खींचकर और इस पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, उस पर अपने प्रोफाइल में अपडेट करो। तो अब ठीक हो, सॉरी, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट करो, तुमने क्या किया है, क्या वो सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी हाई प्रोफाइल कंपनियां, वो सारी आपको लिंक्डइन पर मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज, लिंक्डइन पर आप जॉब सर्च कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी हाई प्रोफाइल कंपनियां हैं, अगर आप इससे जुड़े रहे, ज्यादा समय तक इस पे अपडेट रहे, तो लिंक्डइन आपको बहुत कुछ दे सकती है। बहुत सारी ओपन वैकेंसीज, जैसे कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहते हैं ओपन भर्ती, वैसे ही ओपन वैकेंसीज लिंक्डइन पर भी निकालती हैं कंपनियां, अपनी अपनी ही साइट पर जो है वो ये निकालती हैं। ठीक है, मैं सर, यदि कोई 29 से ज्यादा का पर्सन है तो वो भी कोई भी कर सकता है। यहाँ पर देखो, प्राइवेट और गवर्नमेंट में बस यही अंतर होता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी एज का हो, ठीक है, वहां पर कैपेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बंदा 30-40 में भी जॉब छोड़ता है। ठीक है, तो आप किस समय छोड़ रहे हो, दूसरी कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप जो है वो कितने साल के हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब होता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, प्राइवेट की बस यही खास बात है, आपके स्किल को देखा जाता है। आपकी डिग्रियां यहाँ कोई काम की नहीं होती हैं, आप कितने स्किल्ड हो वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, तो हम बात कर रहे थे लिंक्डइन की, तो आपको पहले प्रोफाइल बनानी है उस पर। ठीक है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है। लिंक्डइन के फायदे क्या है? लिंक्डइन के फायदे ये होते हैं कि यहाँ पर जितनी भी प्रोफेशनल्स कंपनी होती है, जितनी भी हाई फाई कंपनी होती है, वो सारी तुम्हें लिंक्डइन पर मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये प्रोफाइल आपकी विजिट भी करते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी प्रोफाइल का, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा घर का बाहर का कैसा है, वो डिसाइड करता है आदमी की थिंकिंग कि तुम्हारा घर अंदर से कैसा होगा। ठीक है, ऐसा ही है कि तुम्हारी प्रोफाइल जो है वो देखकर ये तय होता है कि तुम्हारा घर कैसा है। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें थोड़े ध्यान रखनी है। तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी लुक अच्छा हो, तुम्हारा हैंडसम सा लगो तुम्हारा, अगर हैंडसम से नहीं लग रहा हो तो साफ सुथरे से लगो। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अलग अलग कंपनियां ओपन वैकेंसी निकालती हैं, तो तुम्हें वहां पर ये देखते रहना है अच्छी अच्छी कंपनियों की प्रोफाइल। वो तुम जैसे जैसे यूज करोगे ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यही होती है
कि अगर आपको बताया जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये वो। लेकिन जब तुम उसमें उतरते हो, वो चीज़ करते हो, तुम्हें ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आती जाती हैं। टेक्नोलॉजी से थोड़ा जूझना सीखो, ठीक है? वो अपने आप तुम्हें यूजर फ्रेंडली हो जाएगी, अपने आप चीज़ें तुम्हें बता देगी। टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो खुद सिखा देती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? बस आपके अंदर जो है उसको थोड़ा सर्च करने की एक चाहत होनी चाहिए, ठीक है? तो लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में पता करो, यहाँ क्या है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर चीजें बताऊंगा, होमवर्क तुम्हें ही करना है, ठीक है? असाइनमेंट तुम्हारा ये है कि तुम्हें क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है। यूट्यूब एक अच्छा वे है चीजों को बताने के लिए कि भाई लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाएं, ठीक है? इंग्लिश में सर्चेस करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे, हिंदी में उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बस इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, ठीक है? हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है? फिर उसके बाद जो भी हाउ टू, एक एक बार याद रखो बस, तुम्हें इंग्लिश कितनी आती है वो दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम इंग्लिश को किस तरह से यूज करते हो वो मायने रखता है। तो वहां तुम बस इतना लिख दो जो भी पता करना है कि भैया हाउ टू अपलोड अ प्रोफाइल, हाउ टू सर्च जॉब इन लिंक्डइन, ठीक है? वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। और अगर फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बैठे ही हैं, लेकिन काम तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर डिजायर है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम जरूर यहाँ जाओगे, और अगर नहीं है तो वैसे ही रहोगे जैसे तुम अभी तक थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? आवाज कट के आ रही है, अभी भी आ रही है क्या शुभम? बोल सकते हो तुम, माइक खुला हुआ है। अभी भी कट के आवाज? हाँ, अब क्लियर है, चलो ठीक है। हाँ, तो ये 3 पॉइंट पर मैंने अभी बात करी। कौन से? पहली चीज मैंने किसका बात करी? आईसेक्स की। फिर उसके बाद में हमने बात करी जॉब साइट की, लिंक्डइन की, ठीक है? अब हम बात करते हैं नीश ग्रुप इन सोशल मीडिया। तो देखो ये क्या है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सोशल मीडिया आपके पास इस समय पर वो चीज है, ठीक है, जो कि आपको हर एक चीज दे सकती है। अब ये नीश ग्रुप इन सोशल मीडिया, ठीक है? देखो अगर मैं बात करूं कि सोशल मीडिया पर मैक्सिमम पॉपुलेशन टाइम पास के हिसाब से आती है, ठीक है? लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी भी चीज है जो कि आपको बहुत अच्छी चीजें दे सकती है। वो कैसा? जो कि आपको नेटवर्क बना सकती है। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ आज के समय में, तुम जैसे कि जो अपनी देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जैसे तुम कहते हो जुगाड़, है ना? यार भाई तेरी उससे जुगाड़ है क्या? अरे तो तेरी उससे पहचान है क्या? जुगाड़ से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, है ना? प्राइवेट सेक्टर में ये जुगाड़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी, ठीक है? आपके लोगों से कितने ज्यादा व्यवहार हैं, आप लोगों से कितने अच्छे से मिल रहे हो, आपके कितने लोगों से कांटेक्ट हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब दिलाने के लिए जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके चाचा फूफा फूफा मौसी बुआ का मोड़ा कोई ऐसा होगा जो कि आपको इस तरह के व्यवहार दिला देगा, ठीक है? उसके लिए आपको व्यवहार खुद बनाने पड़ेंगे, और व्यवहार जो है वो एक दिन में नहीं बनेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है? और वो व्यवहार जब बनेंगे, तो मेरे एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपको किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से व्यवहार बनाना है, उसका एक सीधा सिंपल और शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है? आप सामने वाले की पूरी प्रोफाइल देखो, ठीक है? आप सामने वाले को पहले जानो, आप सामने वाले से बात करो, ठीक है? और उसके बाद में जो है उसकी जो नीड है, उसकी नीड पता करो, ठीक है? वो क्या चाह रहा है, और उस नीड के अकॉर्डिंग अपना नॉलेज स्टेब्लिश करो पहले, ठीक है? उस नीड पर काम करो। जैसे कि भाई वो चाह रहा है कि यार वो किसी आईटी सेक्टर का कोई नॉलेज लेना चाहता है, तुम वो नॉलेज पहले डेवलप कर लो। एक दिन लगता है उस चीज के बारे में पता करना, और उस पर उसी टॉपिक पर नॉर्मल सी बात करके और घुमा के तुम उसको वहीं ले जाओ, ठीक है? तो तुम्हें इनडायरेक्टली तुम उसको ये बता रहे हो कि भाई मैं भी जो है वो उतना ही यानी कुछ नॉलेजेबल हूँ। क्यों? क्योंकि आदमी, याद रखना, उसी आदमी से बात करना पसंद करता है जो कि उसके लेवल का हो, ठीक है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सोशल मीडिया तुम्हें सब बताता है, ठीक है? तुम जिस बंदे से व्यवहार बनाना चाहते हो उस बंदे के बारे में पहले ये पता करो वो किस फील्ड का है, उस फील्ड के बारे में एक बेसिक जनरल सा नॉलेज लो। जैसे ही तुम बात करना चालू करोगे वैसे ही वो तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपनी ही फील्ड के व्यक्ति से बात करना पसंद करता है, ठीक है?
ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। अपन बहुत यूज करते हैं इसको और कभी भी आज तक ये फेल नहीं हुई है, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर ये क्या है, नीज ग्रुप है। नीज ग्रुप का मतलब है कि भाई सोशल मीडिया पर ऐसे भी ग्रुप हैं जो कि आपको जॉब दिला सकते हैं, ठीक है। और जो जिनसे जिसमें आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। अब सवाल है कि वो कौन से हैं। तो कुछ दो के तो मैं नाम तुम्हें बताता हूँ, जब दो से तुम्हें 10 के नाम आराम से तुम ढूंढ लोगे, ठीक है। बस तुम्हें एक रास्ता, सोशल मीडिया पर तो एक हिंट की जरूरत होती है। लोग तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक है तुम्हारा रेमोटे जॉब, ये ग्रुप देखना, ठीक है। और उसके बाद है वर्क एंड ट्रेवल, ठीक है। ट्रेवल, ये दो ग्रुप के बारे में सीधा गूगल पर सर्च करो, आराम से तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फेसबुक पे है, गूगल पे, किस पर है, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से जो है वो इन साइट पर आप जाओ, इजिली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है। मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ कि तुम बहरा जाओगे एकदम से, ठीक है। तुम सोचो ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और एक दिन में सब नहीं करना है तुम्हें भाई। आराम से एक पॉइंट पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दो, ठीक है। उसके बारे में जानो, उसके बारे में सर्च करो, समय लगेगा, ठीक है। तो इन पर थोड़ा काम करना, फिर उसके बाद दूसरी चीजों पर जाना। एक दिन में तुम्हें ऐसा नहीं किया तुम ये सारी साइट पर घूमे आए, कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसा अगर करोगे। लिंक्डइन पर एक दिन में जो है वो हड़बड़ाहट में कैसी भी प्रोफाइल बना दी, और ऐसा भी नहीं कह रहे ठीक है बना लेंगे, अरे ठीक है फोटो खींच लेंगे, ठीक है ये कर लेंगे, नहीं। करना है, लेकिन एक फिक्स टाइम तय करो कि मुझे आज यही काम करना है। एक दिन मुझे लिंक्डइन पर देना है, अच्छे से पहले पता करना है कैसी प्रोफाइल बनाना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं। पूरा फॉर्मेट तैयार करो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए अच्छे से इंग्लिश वर्ड पता करो। जितना शानदार तुम्हारा वहां पर प्रेजेंटेशन होगा, लिंक्डइन की तुम्हारी प्रोफाइल एक आईना है सामने वाले के लिए, ठीक है। कि वो क्यों, क्योंकि जो आदमी तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा वो हाईली एजुकेटेड है, ठीक है। तो तुम कहीं से भी कॉपी पेस्ट चेपा चीपी करके कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी जो चीजें होनी चाहिए ना वो शानदार होनी चाहिए। एक बात याद रखना, प्राइवेट सेक्टर में ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सी चीजें कहाँ से लेके आए हो, ठीक है। आपने कब किसके सामने और कैसे प्रेजेंट की है, वो मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें प्रोफाइल में टाइम देना है और अच्छे से करना है, ठीक है। धीरे धीरे पहुंचना, ठीक है। ये चीजें मैं इतने दिन का तुम्हें काम बता दे रहा हूँ, एक दिन में अगर ये बता रहा हूँ, और ये मैंने इसलिए शुरू में बता दिया ताकि तुम फिर इस पे काम करते रहो। अपनी चीजें चलती रहेंगी, स्किल अपना चलता रहेगा, लेकिन ये काम तुम्हारा डेली चलना चाहिए। डेली तुम अपडेट रहना चाहिए, जितने ज्यादा अपडेट रहोगे उतना ज्यादा तुम ग्रोथ करोगे, ठीक है। तो अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद तीसरी चीज, फ्रीलांस। फ्रीलांस मतलब क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि जो आदमी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, देखिए वो इंडिविजुअल कर रहा है। जैसे कि देखो मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुमने इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा, ठीक है। एक ये हो सकता है कि तुम किसी कंपनी में जॉब कर लो, ठीक है, जो तुम्हें मंथली सैलरी देंगे 10-12 हजार रुपए। वो जो तुम्हें काम बताएंगे वहां पर तुम्हें काम करना है। किसी हॉस्पिटल में तुम काम कर लो, ठीक है, वो जो जो काम बताएंगे वो करना है, तुम्हें वो मंथली सैलरी देंगे। ये काम होता है क्या, किसी के अंडर में रह के काम करना। दूसरा होता है फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब ये होता है कि जहां पर जो है तुम्हारे अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, कोई भी काम आता है तुम्हें, तुम जो है वो काम किसी के अंडर में नहीं करना चाहते हो, तुम सैलरी बेसिस पर नहीं करना चाहते हो। तुम्हें कोई भी वो काम का बोलेगा तुम करोगे और उसके लिए पे करोगे, ठीक है। उसके लिए तुम पैसा लोगे, ठीक है। तो फ्रीलांस कहलाता है, ठीक है। तुम किसी से बंधे नहीं हो, ठीक है। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, ठीक है। तुम्हारे सिर्फ कस्टमर है, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा काम लगेगा, जिस काम को तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे उस काम को एक्सेप्ट करोगे, जिसे इग्नोर करना चाहोगे तो इग्नोर करोगे। वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे डिजायरेबल के ऊपर है, वो तुम तय करो, ठीक है। तो यहाँ इसे फ्रीलांसर कहते हैं। अब फ्रीलांसर के लिए तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल जो है वो डेवलप होगा।
ठीक है, वो स्किल डेवलप करोगे जब ये चीजें काम की हैं, बाकी ये चीजें फिर ऐसी कोई काम की नहीं रहेंगी। तो इसलिए ये चीजें कब काम की है कि भाई तुम एटीट्यूड तुम्हारे अंदर जब आएगा ना कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, जब पहले तुम्हें कुछ काम आए, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर काम आएंगी कि अगर तुम्हारे अंदर, तुम में से अगर कोई भी कुछ भी काम करता है और अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं किसी के अंडर में रहकर काम न करूं, तो मैं कुछ फ्रीलांस वेबसाइट के नाम तुम्हें बताता हूँ जहां पर तुम फ्रीलांसिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हो और यहाँ पर तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज और काम मिलेंगे। ठीक है, तो पहली साइट freelance.com, दूसरी साइट का नाम है alliance.com। ठीक है, ये दो ऐसी साइटें हैं जो कि आपको फ्रीलांसिंग, ऐसी और ढेर सारी साइटें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इजिली गूगल पर आप सर्च करोगे, ऐसी पचासों साइटें आपको मिल जाएंगी, उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग में आपके स्किल की जरूरत है। ठीक है, आप स्किल्ड हैं तो ये आपके लिए है। आप कोई भी काम करते हो फ्रीलांसिंग में, आप जो है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जानते हो, आप एप्लीकेशन बनाना जानते हो, ठीक है, आप किसी भी तरह का कोई भी काम जानते हो वो फ्रीलांसिंग में आता है। आप कुछ कंटेंट लिखते हो, ठीक है, आप एड मार्केटिंग कुछ भी करते हो, डिजिटल मार्केटिंग, वो यहाँ पर फ्रीलांसिंग। लेकिन अब जो चीज मैं छठवीं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, और मुझे लगता है तुम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चीजें करी होंगी, वो है इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप एक प्राइवेट जॉब के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है। और इंटर्नशिप आपको पेड और अनपेड कैसी भी मिले, इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए। एक आपकी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आपको इंटर्नशिप तो करनी ही चाहिए। अब मैं इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये इंटर्नशिप एक्चुअल में होती क्या है। बहुत से लोग ऐसे होंगे इनमें से जिन्हें इंटर्नशिप के बारे में नहीं पता है। जैसे कि ये कोई ए कंपनी है, ठीक है, ये ए कंपनी है, ठीक है, और ये कोई बी व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको बढ़िया व्यक्ति बना देते हैं अपन, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, ये जाता है इस कंपनी के पास और इस कंपनी से बोलता है, इस कंपनी के मालिक से ये बोलता है कि भाई मुझे एक काम करो, तुम अपने यहाँ पर रख लो। ठीक है, वो कहेगा मैं क्यों रखूं तुझे, ठीक है, मैं तुझे जॉब क्यों नहीं, तो वो कहता है मुझे जॉब नहीं चाहिए, ठीक है, जॉब मत दो तुम, तुम्हारे यहाँ पर मुझे काम सिखाओ तुम, ठीक है, और इसके लिए तुम चाहो तो मुझे पेड कर, क्योंकि मैं काम करूंगा तो पेड कर सकते हो तुम। जहां पर उस काम के लिए तुम 20-25 हजार रुपए पेड करते हो, वही काम मैं देख के सीखूंगा, तुम उसमें मुझे कोई छोटा मोटा काम देना और उसके लिए तुम जो भी पेड करना चाहते हो, चाहे 2 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, ऐसा जो भी पेड करना चाहो, ठीक है। तो इस तरह की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में फायदे ही होते हैं, तुम उस कंपनी के साथ फील्ड वर्क करते हो, ठीक है, क्योंकि चीजें किताबी नॉलेज से बढ़कर होता है ग्राउंड लेवल का नॉलेज। जब तक आपको ग्राउंड लेवल का नॉलेज नहीं होगा, आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो इंटर्नशिप बच्चे देखो जो करते भी हैं वो किस लिए करते हैं, सर्टिफिकेट के हिसाब से। अरे जॉब लगेगी, अरे घंटा जॉब लगेगी ऐसे में, ठीक है, कोई जॉब नहीं लगने वाली अगर जब तक तुम चीजों को सीखने के हिसाब से इंटर्नशिप नहीं करते हो। तुम ये डिजायरेबल लेके नहीं जाते हो कि मैं यहाँ इंटर्नशिप इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन चीजों की, इस इंडस्ट्रीज की बारीकियां समझ सकूं। कोई भी तुम्हारी जिस भी लाइन में तुम्हें जाना है, वो एक लाइन चुनो और उस लाइन में तुम्हें इंटर्नशिप करनी ही चाहिए। अच्छी सी कोई कंपनी करो, अच्छी सी कोई कंपनी ढूंढो, उसमें इंटर्नशिप करो। अब इंटर्नशिप के लिए भी वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं वेबसाइट के नाम तो मैं बता देता हूँ। पहली तो जो है वो इंटर्नशाला, बहुत मस्त वेबसाइट है, इस पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, जो जो तुमने किया हुआ है वो यहाँ पर डालो, ठीक है, तुम्हें मेल आएंगे, ठीक है, तुम इस चीज के इंटर्नशिप कर सकते हो। तो पहला है इंटर्नशाला, ठीक है, इंटर्नशाला पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी है ग्लास डोर, दूसरी है glassdoor.com, ठीक है, तीसरी है
letsintern.com, ठीक है। ये 3 साइट है, ऐसी और भी साइट है तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन साइट पर तुम जाकर और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इंटर्नशिप की पूरी जानकारी मिलेगी। इंटर्नशिप बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है, तो इंटर्नशिप पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर, 6 पॉइंट पर मैं बात कर चुका हूँ, अब मैं 7वें पॉइंट पर आ रहा हूँ, ठीक है। 7वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर तुम जॉब लगाना चाहते हो तो कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं, ऐसी कंसल्टेंसीज होती हैं जो कि आपको सीधे हायर कर देती हैं, यानी कि जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी, ठीक है। ये वो एजेंसियां होती है, मैं इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आर ए लिख दे रहा हूँ, मैं कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, और कोई बी व्यक्ति है जो कि एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। अब मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, और एम्प्लॉयज से मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, तो उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। मैं जो है वो वैकेंसीज निकालूंगा, उसमें से लोग आएंगे, उसमें फिर वो अपने रिज्यूम देंगे, फिर उन रिज्यूम में से जो है वो सीरियस रिज्यूम को छांटना, और सीरियस रिज्यूम को छांटने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना, ठीक है, उन्हें कॉल करना। ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस। ये क्या करेगी ये कंपनी जाएगी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास, और इससे कहेगी देखो भाई हमें इस कैटेगरी में लोग चाहिए है, और इतने लोग चाहिए है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास लोग जो है वो अपने सीवी जमा करेंगे, ठीक है, अपनी प्रोफाइल जमा करेंगे, और इन प्रोफाइल के बेस पर अब वो जो है वो सब अपने अपने यहाँ पर डाल देंगे कि हमने ये किया एक्सपीरियंस। अब ये जो इन्होंने कहा कि भाई हमको XYZ क्वालिटी चाहिए, और इनमें से जिन लोगों के पास ये चीजें होंगी उनको वो बुलाएंगे, उनको कॉल करेंगे कि आप ये फलानी कंपनी में चले जाइए, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब ये दान धर्म में तो करेंगी नहीं, इसके लिए थोड़ा पैसा भी लेंगे आपसे, ठीक है। और वो चार्जेस कोई ज्यादा बड़े चार्जेस नहीं लेती हैं, ये नॉर्मल से चार्जेस लेती हैं, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है। कुछ मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम बता देता हूँ जिनके बारे में तुम सर्च करना, और ऐसी ढेरों रिक्रूटमेंट एजेंसी तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। आरबीसी कंसल्टेंट, ठीक है। पहली आरबीसी, वो सॉरी आरबीसी बोल रहा, एबीसी कंसल्टेंट, ठीक है। दूसरी जो है वो है रैंड्स ट्रेड इंडिया, ठीक है। तो ये दो जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। तो ये इनके बारे में तुम पता करो और इन पर काम करना, ठीक है। तो ये हुए तुम्हारे 7 पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 8वें पॉइंट की, ठीक है। 8वें पॉइंट की बात करूं तो नेटवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब क्या है, लोगों से जुड़ना, लोगों से व्यवहार बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों, वो अपने नीस वाले लोगों से कनेक्टिविटी जमाना, ठीक है। तुम अगर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नेटवर्क रहेगा, अब नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि भैया सोशल मीडिया पे हर कोई से बतिया रहा है, ठीक है। उन लोगों को ढूंढो, उन लोगों से बात करो, सोशल मीडिया पर बात करो, उनके बारे में जानो, उनके बारे में पता करो, ऐसे लोगों से व्यवहार बनाओ जो कि तुम्हारे इस काम में है। जितना तगड़ा तुम्हारा नेटवर्क रहेगा उतनी जल्दी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जरूरी ये नहीं कि स्किल्ड तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में इस लाइन में ये जरूरी है कि आपको इंफॉर्मेशन भी देने वाला होना। जैसे कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने कोई किसी पोस्ट के लिए हायर कर रही है, ठीक है। अब सरकारी नौकरी तो ऐसी है कि भाई इसकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा है कि लोगों को पता लग जाता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में हायरिंग हो रही है तो वहां सब ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर आपके नेटवर्क अच्छे हैं तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। अब सवाल है कि नेटवर्क बनाए कैसे, तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। सोशल मीडिया पर दो तरह से एक्टिवनेस होती है। पहली एक्टिवनेस कौन सी होती है? पहली एक्टिवनेस ये होती है कि आप जो है
वो किस तरह टाइम पास कर रहा है, वीडियो देख रहा है, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये नहीं। यहाँ पर पहली चीज आपकी जो प्रोफाइल है उसे थोड़ा अपडेट करो। आपकी प्रोफाइल आपका आईना होती है, ठीक है। सब जो है वो इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाओ। इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, किस तरह से एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाया जाता है, एक वैसा बनाओ। अपना एक नाम बहुत सोच समझ के इंस्टाग्राम पे रखो, ठीक है। उसके बाद में वहां पर जो तुम जिस लाइन में तुम जाना चाहते हो उस लाइन के पोस्ट डालो उसमें, ठीक है। और पोस्ट क्वालिटी वाले, कंटेंट वाले होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर इंग्लिश में कंटेंट डालो, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को तुम फॉलो करते हो तो वो तुम्हें फॉलो बैक जब ही करेगा जब तुम अपना कंटेंट बहुत शानदार डालोगे, क्योंकि वो तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा और प्रोफाइल देखने के बाद में फिर वो तय करेगा नहीं सामने वाले को फॉलो बैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से तुम कंटेंट डालो ताकि सामने वाले को लगे, क्योंकि देखो हर आदमी प्रोफेशनलिस्ट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे पास पहले जो है वो फॉलोइंग करनी पड़ेगी, जब तुम्हारे पास फॉलोअर्स आएंगे, है ना। और फॉलोइंग क्या करता है बंदा कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद कुछ भी अपना सड़ी सी कैसी भी फोटो डाली और फोटो डालने के बाद में जो है वो तुमने कुछ भी लिखा उसमें पोता, कुछ भी पटका नहीं और सीधा जो है वो फॉलो करना चालू, ऐसा कभी मत करो। एक प्रोफेशनल टाइप की फोटो डालो। फोटो खुद की हो लेकिन फोटो शूट पे थोड़ा सा ध्यान दो। एक नॉर्मल कैमरे से तुम अच्छा सा फोटो शूट कर सकते हो, यूट्यूब पे देखो एक प्रोफेशनल फोटो शूट कैसे लगे होना चाहिए, ठीक है। वहां पर स्टाइलिश नहीं। तुम अगर, हाँ, अगर मान लो तुम जो है वो कुछ ऐसे लाइन में जाना चाहते हो जिसमें जैसे तुम अगर डांसिंग करना चाहते हो, ठीक है। अगर जो है वो तुम सिंगिंग करना चाहते हो, अगर तुम ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह, तो उस तरह के प्रोफेशनल फोटो शूट ढूंढो, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म आज के समय में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये वो चीज है, देखो एक चीज तो ये होती है कि एक एक दो चीजें बटोर के और फिर बड़ा करना। अगर तुम इन चीजों पर ध्यान दो तो तुम्हारी ग्रोथ ऐसी होती है, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा डिमांड है आज के समय में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। तो अपनी प्रोफाइल, क्यों, क्योंकि तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि तुम जैसे ही अगर तुम्हारे पास कोई भी फॉलोइंग आती है तो तुम वहां पर ये नहीं देखते हो उस बंदे का नाम क्या है, तो सबसे पहले तुम्हारी निगाह जाती है उसमें जो प्रोफाइल पिक लगी है उस पर। प्रोफाइल अगर वो बंदे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल के अंदर भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल पिक लगी है तो एक बार तुम टिक जरूर करोगे, ठीक है। तो याद रखना प्रोफाइल पिक बहुत 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 ज्यादा मायने रखती है। तो आपकी प्रोफाइल पिक बहुत शानदार होनी चाहिए जिससे कि सामने वाला क्लिक करे, ठीक है। दूसरी चीज, दिन में जो है आप ऐसे जिस एक कोई नीश चुन लो, लेकिन ऐसा नहीं, देखो इंस्टाग्राम पर अगर आपको अच्छे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, अच्छी पॉपुलैरिटी लानी है तो एक नीश चुन लो। नीश का मतलब होता है एक कोई भी ऐसी चीज चुन लो जिसमें तुम काम करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी एक एक कोई लाइन चुन लो, ठीक है। तुम मोटिवेशन में काम करना चाहते हो, तुम एजुकेशन में काम करना चाहते हो, एजुकेशन नीश चुन लो। तुम कोई भी बिजनेस में कोई लाइन, जैसे कि तुम ब्यूटिशियन में करना चाहते हो, ब्यूटिशियन चुन लो। तुम जो है वो अगर फोटोग्राफी में करना चाहते हो, फोटोग्राफी चुन लो। कोई भी लाइन जो है, जो भी तुम करना चाहते हो वो एक नीश चुनो और तुम्हारी पोस्टें सिर्फ उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पोस्टें कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं, उसके लिए मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा। कौन से टूल्स हैं, कैसे तरीके हैं, बहुत आसानी से, बहुत प्रोफेशनलिज्म के जरिए तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो हर चीज है। अभी तुमने अपना सिर्फ एक ही फेज देखा है, अब दूसरा भी फेज देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हर वो चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कैसे कैनवा यूज करते हैं, कैसे ऐसे शॉर्ट तरीके होते हैं जिनसे तुम कम समय में अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हो समय, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तुम्हारी प्रोफाइल, पहले अपने अकाउंट पर ध्यान दो, ठीक है, फिर उसके बाद फॉलोइंग करना चालू करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ। जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी डिमांड क्रिएट होगी। आज का समय शो करने का है, जितना ज्यादा शो करना चाहो, ठीक है, जितना ज्यादा शो करोगे उतना ज्यादा सामने आओगे, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूरी रहो, जैसे कि अगर तुम इस लाइन में कुछ प्रोफेशनलिज्म करना चाहते हो तो जैसे कि जो है वो अगर मैं कहूँ कि
टिकटॉक टाइप के जितने भी ऐप हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखो, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम खराब ज्यादा होता है। तुम कुछ अपलोड करने जाते हो, 15-20 मिनट तो तुम वीडियो देखने में लगा देते हो, ठीक है। दूसरी चीज, यूट्यूब पर तुम्हें जो भी आता है उस पर मैं पूरा एक कंटेंट तैयार करूंगा, और उस पर सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा, कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, कौन से किस तरह से उसे ग्रो करें, सारी चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से थंबनेल, वो सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्किंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेटवर्किंग। उसके लिए तुम अभी दो चीजों पर जो सबसे अभी एक नीच चुनो, मैं तो ये कहता हूँ कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी क्वालिटी गिरेगी। एक चीज जो कि सबसे तेजी से ग्रो होने वाली चीज है, वो है तुम्हारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर अगर मैं बात करूं, तो इंस्टाग्राम के सर्वे बताते हैं कि इमेजेस पर ज्यादा क्लिक किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब रील का जमाना आ चुका है, तो रील्स पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। रील्स तुम्हारी शानदार होनी चाहिए बस, और अपने गोल मोटिवेटेड होने चाहिए। हैशटैग अच्छे से अच्छे हैशटैग लगाओ, ठीक है। हैशटैग जो है वो ऐसे होने चाहिए तुम्हारे जो कि उससे रिलेटेड हो, कुछ भी हैशटैग तुम मत चिपकाओ, ठीक है। वीडियो वायरल होते हैं अच्छी तरह से होंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और, तो अभी आज हम 8 पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। बाकी के जो पॉइंट हैं उन पॉइंट पर अपन अब कल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा चीजों पर बात करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही चीजें इतने टाइम बाद, इतना टाइम लगेगा तुम्हें इस पर इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो उनमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये सारा कंटेंट कैसा लगा। उसके पहले अपने सारे कमेंट्स दो, ठीक है। तुम्हें क्या लगा इसमें, अच्छा क्या सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे अगर कोई डाउट है वो अपने कंटेंट में तुम डालो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है। ये चीजें देखो, ये चीजें चाहे तुम कोई जॉब कर रहे हो, चाहे तुम जो है वो हो कोई स्टूडेंट हो, चाहे तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, ये क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत 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 फायदेमंद है। और ये मैंने सुबह भी कहा था कि बस मुझे एक ही चीज का डर है कि मैं कंटेंट, तो एक ही तुम आज की क्लासेस में समझ गए होगे कि क्या कंटेंट मैंने तैयार किया है, किस तरह का है, वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन बस एक ही चीज है, तुमसे विनम्र निवेदन है, इसे फ्री की चीज समझकर इसकी वैल्यू मत घटाना, ठीक है। ताकि अगर मैं डिमोटिवेट हुआ तो ये चीजें बंद करने में भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर मुझे लगा कि हाँ तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो ही ये चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। और ये जो चीजें दे रहा हूँ, अगर इनकी वैल्यू अगर तुम पैसे से करो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल वो से, हाँ। अब तुम बस अपने जल्दी जल्दी कमेंट्स बता दो, कैसा क्या रहा, तुम्हें क्या कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, वो सारी चीजें। और फिर हम क्लास एंड करते हैं। चलिए ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है ना? कोई भी कमेंट्स नहीं आए हैं तो चलिए ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है फिर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शायद हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। धन्यवाद।